अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं क्लास 9 की बायोलॉजी से बायोलॉजी की ब्रांचेस। इससे पहले हम लोगों ने मेन 3 ब्रांचेस को स्टडी किया था और आज फर्दर इम्पोर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हमारे पास सबसे पहली ब्रांच जो है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जिंदा जानदारों की ज़ाहिरी सूरत और उसके खुदोखाल यानी उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, यानी हमें ज़ाहिरी तौर पर वो किस तरह नज़र आता है उसकी शेप किस तरह है, वो लंबा है या छोटा है, और उसका बॉडी पार्ट्स किस तरह हैं। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम एनाटॉमी है। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम किसी भी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी उसके हार्ट की शेप किस तरह है, उसकी लंग्स की शेप किस तरह है, उसके स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी ब्रेन की शेप किस तरह है। जब हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास एनाटॉमी में आता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। इसकी डिफिनीशन जो है हमारे पास द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टिश्यू। जब हम एनिमल्स जानवरों और पौधों के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास हिस्टोलॉजी में आता है। और अब टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो है उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम्स होती हैं। हमारे पास नर्वस टिश्यू भी है, हमारे पास जो है मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं और टिश्यू की मुख्तलिफ़ काम है। हर टिश्यू का मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन है। टिश्यू बहुत सारे होते हैं और हर टिश्यू का मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस होता है। टिश्यू जो है हम आगे जाकर डीपली स्टडी करेंगे। फ़िलहाल इधर तक जो है डिफिनीशन तक ही है। तो ये हमारे पास हिस्टोलॉजी में आता है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है फिजियोलॉजी। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, यानी हार्ट का क्या फ़ंक्शन है, लंग्स का क्या फ़ंक्शन है, इंसानी जिस्म के अंदर किडनी का क्या फ़ंक्शन है, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर लिवर का क्या फ़ंक्शन है, गॉल ब्लैडर का क्या फ़ंक्शन है, ब्रेन का क्या फ़ंक्शन है, आई का क्या फ़ंक्शन है। जो हम इनके पार्ट्स के फ़ंक्शन को स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास फिजियोलॉजी में आ जाता है। याद रहे एनाटॉमी में जो है हम सिर्फ उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, जबकि फिजियोलॉजी में हम उनके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ज़ाइगोट। इसमें जो है हम किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, यानी किसी मदर के अंदर जो है एम्ब्रियो से जो है कैसे वो ज़ाइगोट से जो है एम्ब्रियो तक पहुँचे और वो कौन कौन सी सूरतों से कौन कौन सी जो है स्टेप्स से जो है गुज़रता है, वो कौन कौन सी हालतों से गुज़रता है और वो जो है पूरा एक जानदार बनता है। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं, इस तमाम तर प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो है हम जानदारों को नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो
लायन जो है हमारे पास एक जानवर है जिसका साइंटिफिक नेम जो है फेलिस लियो है, तो ये जो है उसका ज़ूलॉजिकल नेम है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड हिज ऑर्गेनेलीज। इसमें जो है हम किसी सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और उसके अंदर ऑर्गेनेलीज को स्टडी करते हैं, यानी उसकी साख्त और वो क्या काम करता है, और उसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या क्या काम करती है। ऑर्गेनेलीज में जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, गोल्जी बॉडीज़ आ जाती है, राइबोसोम्स आ जाता है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो सेल बायोलॉजी को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। फ़िलहाल जो है आपकी जो ब्रांचेस की डिफिनीशन है वो शॉर्ट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से तमाम तर ब्रांचेस की डिफिनीशन कॉन्सेप्चुअली जो है याद हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो है एक और ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड थ्रू जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें जो है हमारे पास वालिदैन से खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं, किसके ज़रिए? जीन के ज़रिए। कौन सी खसूसियात मुंतकिल होती हैं? जैसे कि वालिदैन के हेयर्स का कलर, उनकी स्किन का कलर, उनकी आइज़ का कलर, और ऐसी बहुत सारी खसूसियात जो वालिदैन से उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं, जीन को जब हम स्टडी करते हैं, तो जीन क्या है? डीएनए का एक स्पेसिफ़िक पार्ट है। फिर ये असल में बहुत डीप है, तो हम जो है इसको आगे जाकर जीन को अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? जेनेटिक्स में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें जो है हम किसी जानदार का डायरेक्ट रब्ता देखते हैं, किसके साथ? और जानवरों के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो ये जो है जैसे कि किसी भी जानवर का दरख्त के साथ क्या ताल्लुक़ है, या दरख्त का पानी के साथ क्या ताल्लुक़ है, या किसी प्रेडेटर का जो है उसके शिकार के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये तमाम तर ताल्लुक़ जो है ये मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। आपस में मिलकर जब इन्वायरमेंट बनाते हैं और हम इन इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास किस में आता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। और इसमें जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर फॉर्मेशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसमें जो है हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, इसके बनने के अमल को स्टडी करते हैं कि ये बनती किस तरह है, इसके इफ़ेक्ट्स यानी इनके जो असरात होते हैं किस पर, इंसानी जिस्म पर जो इनके असरात होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो याद रहे कि आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप ड्रग्स यूज़ करते हैं इंजेक्शन की सूरत में, सिरप की सूरत में, टैबलेट की सूरत में। तो जब आप उसे यूज़ करते हैं तो हर ड्रग जो है आपके ऊपर असरात मरतब करती है। और इसका तरीक़ेकार क्या है कि जब आप कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो वो किस तरह जो है जाएगी, और वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, और वो क्या क्या असरात मरतब करेगी, और जब वो वापस यानी मतलब वापस कैसे निकलेगी वो ड्रग, यूरिन के ज़रिए निकलेगी, पसीने के ज़रिए निकलेगी, या जो है वो सांस के ज़रिए निकलेगी। तो जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी में आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इसमें जो है हम जिंदा जानदारों के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम से मुराद हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम होता है जो हमें डिज़ीज़ काज करने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाता है। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनको मार देता है, ताकि हमारे जिस्म के अंदर कोई डिज़ीज़ काज ना हो सके। तो उसके अंदर जो है पैथोजेंस हैं वो
वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो इनसे हमें हमारा इम्यून सिस्टम बचाता है। और हम जब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, तो ये जो है हमारे पास किस में आ जाता है, इम्यूनोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें जो है हम जिंदा जानदार को इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उसकी आसानी के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जैसे कि पहले पौधे हुआ करते थे कुछ जो उस तरह के फल नहीं दिया करते थे, मतलब देते थे लेकिन उस तरह के नहीं देते थे, उतनी तादाद में नहीं देते थे। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ इस तरह के केमिकल्स बनाए, कुछ इस तरह की दवाइयाँ बनाई, जो इन्होंने जो है अभी वही पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फल देते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में देते हैं। और इसी तरह जो है किसी इंसान में अगर इंसुलिन ना बने तो उसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, यानी शुगर की बीमारी। तो उसको इंसुलिन बनाने के लिए जो है हमने किसी बैक्टीरिया को यूज़ किया, और उस बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए उस बैक्टीरिया ने हमारे लिए इंसुलिन बनाई, और उस इंसुलिन को हमने टैबलेट के ज़रिए जो है उस मरीज़ को दिया जिसको शुगर हुई है या वो डायबिटीज़ का मरीज़ है। तो उसने जब उसको ले लिया उस टैबलेट को, तो वो उसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हुई। इंसुलिन ने उसके शुगर को जो है वो नॉर्मल रखा। तो ये जो है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये जो इस्तेमाल होती है। और उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आएगी। और अब तक के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।